नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। चुनाव तो इस देश में बहुत सारी पार्टियां हारती हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के साथ इस वक्त जो हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है, उसे अगर आप पॉलिटिकल अंदाज में देखेंगे, पॉलिटिकल सिनेरियो में देखेंगे, तो उसे राजनीतिक दुर्गति होना कहते हैं। क्योंकि जो ममता बनर्जी मतलब रौले में रहती थी कि भाई मेरी पार्टी को कौन ही छू देगा, मुझे कौन हरा देगा, आज उनकी पार्टी की दुर्गति हो रखी है। जिसको देखिए वही छोड़कर जा रहा है और राहुल गांधी कंधा दे रहे हैं। जिनको ममता बनर्जी जो है, उनकी पार्टी जो है वो कोहनी मार के रखती थी कांग्रेस को, बात ये कोई पार्टी है, आज वो उनके कंधे पर बैठकर किसी तरह बचना चाह रही है। सोचिए, इसको पॉलिटिकल दुर्गति नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। आपकी राय क्या है ममता बनर्जी की ऐसी हालत देखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो उन्होंने किया उसका नतीजा वो भुगत रही है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि 19 बागी ममता बनर्जी के 19 सांसद जो हैं वो बागी गुट में शामिल हो गए और उसमें यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम बताया जा रहा है। और शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, सयानी घोष का भी नाम है। तो आप सोचिए, ऐसे ऐसे लोग जो जब तक ममता बनर्जी नहीं आ रही थी ऐसा दिखाते थे कि बाप रे बाप, ममता बनर्जी से बड़ा तो कोई नेता नहीं होगा, आज सब छोड़ छाड़ के चले गए। और ये वो सयानी घोष हैं भाई साहब, एक इकोसिस्टम ने इनका प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी इलेक्शन के वक्त कि बाप रे बाप, ये तो ऐसा लगता था कि बंगाल में यही असली नेता है और कोई है ही नहीं। और आज की डेट में वो भी ममता बनर्जी को छोड़ रही हैं। लोग पुराना बयान याद दिला रहे हैं, जब राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी थी, आम आदमी पार्टी, तो इन्होंने कहा था कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी बन जाऊं। और अब कहा जा रहा है कि वो खुद बागी हो गई हैं और वो खुद जो है वो एनडीए में आ सकती। एक तो दिक्कत क्या है ना कि भाई अब एनडीए में आए तो चलिए ठीक है, बीजेपी में कहीं ना आ जाए, ये लोगों को डर सताता है, क्योंकि बीजेपी में जो है आने वालों की लंबी लाइन लग गई। तो ये हाल हो गया है। दूसरा, ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है, और वो बड़ा झटका ये है कि अब जो उनके सबसे, आप कहिए कि भरोसेमंद साथी रहे कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी माफ कीजिएगा, वो कल्याण बनर्जी भी अब कह रहे हैं कि या तो वो अभिषेक बनर्जी रहेगा पार्टी में या मैं रहूंगा पार्टी में। सुनिए उन्होंने क्या कह दिया। But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep Noise. If he again Decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep Noise. यानी कल्याण बनर्जी ने भी अब तलवारें निकाल ली। और ये पूरा सिस्टम जो है ना, वो टीएमसी के युवराज के चक्कर में गड़बड़ाया हुआ। जैसे कांग्रेस युवराज के चक्कर में फंसी है, वैसे ही टीएमसी जो कांग्रेस से निकली थी वो भी युवराज के चक्कर में गड़बड़ाई। और अब कल्याण बनर्जी भी लग रहा है साथ छोड़ देंगे, कहेंगे भाई तय कर लो, अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी। अब ममता बनर्जी के लिए सोचिए कितना संकट का समय है कि कोई साथ देने को इस वक्त उनके लिए तैयार नहीं। और ये वो ममता बनर्जी है, रम्मा रम्मा हम्मा हम्मा, भूल गया? जरा ये देखिए, याद कीजिए। रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। तो आज इनकी पार्टी का भी यही हाल है, रंबा रंबा दम्बा दम्बा हुम्बा हुम्बा हो क्या रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। 60 विधायक साथ में नहीं है, सांसद साथ छोड़ने को तैयार हो गए हैं। ये इनकी पार्टी का हाल हो गया। और आप देखिए कि कल ही आपने देखा होगा कि वहां पर एक और सांसद हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो 3-4 दिन में 3 सांसद तो इस्तीफा दे चुके हैं राज्यसभा से, और बाकी जो 19 जो हैं, 20 जो हैं वो बगावत कर रहे हैं, सो अलग खबर आ रही है। हालांकि महुआ मोइत्रा ये कह रही हैं कि ये सब झूठे हवाबाजी चल रही है। 20 सांसद जो हैं वो बागी नहीं हुए हैं, वरना अब तक उनकी फोटो आ गई होती, उनका नाम आ गया होता, उनके सिग्नेचर के साथ आ गया होता। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जिनके नाम चल रहे हैं कि वो बागी नहीं हुए हैं, वो भी सामने आके क्यों नहीं कहते कि नहीं मैं बागी नहीं हूं, मैं तो ममता बनर्जी के साथ हूं। शत्रुघ्न सिन्हा आए कहें, सयानी घोष आए कहें, यूसुफ पठान आए और कहें, वो क्यों नहीं कहते कि नहीं नहीं क्या बात करते हो, मैं तो ममता बनर्जी के साथ। तो दोनों तरफ से अभी मामला जो है वो चल रहा है, ये साफ साफ दिखता है। बीजेपी अलग मजे ले रही है। कल देखिए अमित शाह ने एक ट्वीट किया था कि रेलिश टैंगी मसालेदार एंड क्रंची झालमुरी एट द एनडीए मीटिंग, और टैंगी मसालेदार और क्रंची टीएमसी बन जाता है। तो लोग कह रहे हैं कि यहां भी जो है वो मजे ले लिए गए हैं ममता बनर्जी के साथ, उनकी पार्टी के साथ जो हो रहा है उसको देखते हुए लोग ये कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है। और ममता बनर्जी की आप पॉलिटिकल जर्नी को अगर आप देखेंगे, भाई वो
70-80 के दशक में छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की, फिर कांग्रेस से जो है वो पहली बार सांसद बनी और 98 में अलग होकर उन्होंने टीएमसी बनाई थी। फिर 2011 में लेफ्ट को हराकर सत्ता में आई और लगातार वो सत्ता में रही। लेकिन कांग्रेस से तब अलग हुई थी जब वहां पर सीताराम केसरी जो है वो पार्टी के अध्यक्ष होते थे। वो बहुत सारी बातों से खुश नहीं थी। लोग कहते हैं कि उनको सोनिया गांधी का नेतृत्व भी उस तरह से जो है वो बाद में पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए भी उधर नहीं गई। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जिस कांग्रेस को उन्होंने नकार दिया था, आज सोचिए वहां अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचा रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कहीं दोनों पार्टी का विलय ना हो जाए, तृणमूल कांग्रेस जो है वो निपट ही ना जाए। ममता बनर्जी जो है उनको जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की भी एक पेशकश की गई है, ऐसी भी कुछ खबरें चल रही। सोचिए क्या दुर्गति नहीं है तो और क्या है कि जिस कांग्रेस को ममता बनर्जी पूछती नहीं थी, हम कह रहा है कि तुमको वाइस प्रेसिडेंट बना दे क्या, ऐसी खबरें चल रही। और ये राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन के वक्त क्या बोले थे ममता बनर्जी के लिए, याद है आपको? बंगाल में आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ, जिन्होंने ये काम किया सरकार ने उनकी रक्षा की और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई और बहनों, ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है, यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहती है। ये इंडी वाले वॉशिंग मशीन नहीं है। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी भ्रष्टाचार उनके राज में हुआ, वो आरजी कर केस में महिलाओं के को न्याय नहीं दिला पाई, उनके साथ खड़ी नहीं हुई। और आज जब आपको लगा कि अरे ये हार गई हैं और इनको जो है अभी मेरी जरूरत होगी, इनकी पार्टी को मेरी जरूरत होगी, तो आपने कहा ठीक है आ जाइए। तो आपका वॉशिंग मशीन नहीं है ये जो आप बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं। बीजेपी भी सबको लेती है, गलत करती है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इंडी वाले एक दूसरे के मामले में आंखें बंद कर लेते हैं। जब मन किया भ्रष्टाचारी बताया, जब मन कहा कि आप इंडी में आ जाओ। ये वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? लेकिन ममता बनर्जी की दुर्गति देखिए, उनकी पार्टी की दुर्गति देखिए कि ऐसे लोग जो उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, महिला विरोधी बता रहे थे, उनके साथ जाके खड़ा होना पड़ा। ये आज की डेट में ममता बनर्जी की हालत हो गई। और उनके सांसद, उनके साथ के लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जो बागी है ना वो तो गद्दार लोग हैं। सुनिए जरा एक बार कीर्ति आजाद। जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। कीर्ति आजाद शर्म करने की बात कर रहे हैं, तो लोग इनको सोशल मीडिया पर याद दिला रहे हैं कि आप बीजेपी में इतने साल रहे, छोड़ के कांग्रेस में चले गए, तब शर्म किए थे। फिर आप कांग्रेस छोड़े और तृणमूल में चले गए, आपने शर्म की थी क्या? आप जब बागी हुए, आप जब पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चले गए, तो आपने कोई गलत नहीं किया था। आज जिनको लग रहा है कि भाई ठीक है इतने दिन दब कर रहे, क्योंकि वहां पर अगर तब बोलते तो दिक्कत होती। वो रिजू दत्ता ने मेरे साथ इंटरव्यू में, आप देखिएगा इसी चैनल पर पड़ा हुआ, उन्होंने कहा था कि कोई पहले हिम्मत नहीं करता था, वरना फर्जी केस लगा देते अगर कोई ममता बनर्जी के खिलाफ बोलता। अब हार गई हैं तो लोगों को लग रहा है कि अब बोला जा सकता है, तो इसलिए बगावत हो रही है, वरना सब भरे बैठे थे। तो आप क्या कर, आप खुद पार्टी पे पार्टी बदलते हैं, और दूसरा अगर जो है वो साथ छोड़ रहा है तो कह रहे हैं कि वो जो है वो बगावत कर रहा है तो गद्दार। लोग पूछ रहे हैं आप गद्दार नहीं थे? इसी तरीके से आप देखिए अखिलेश यादव का भी तनाव बढ़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि बीएसपी के संपर्क में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक। समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने अखिलेश यादव को झटका दे दिया है। सफाइयों की नींद उड़ी हुई है। खबरों के मुताबिक 55 विधायक और 25 सांसद बीएसपी के संपर्क में। तो अभी बहुत सारा खेला चल रहा है। बंगाल में तो हो ही रहा है और बंगाल में तो हो ही गया है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश देखिए, और अगर मायावती ने अखिलेश यादव की पार्टी को झटका दे दिया तो आप समझिए कि वहां पर क्या होगा। पहले ही लोग कह रहे हैं कि यूपी हाथ से निकला हुआ योगी जी को हराना आसान नहीं है, और अगर समाजवादी पार्टी टूट गई या उनके विधायक और सांसद बिखर गए तो सोचिए इलेक्शन के ठीक पहले क्या मैसेज जाएगा। लेकिन वो बात की बात है, फिलहाल ममता बनर्जी की राजनीतिक दुर्गति जो है ना वो दुनिया देख रही है। लोग कह रहे हैं पार्टी हाथ से चली गई, सिंबल भी चला जाएगा, और कांग्रेस के सामने झुककर दुआ सलाम करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको ममता बनर्जी कुछ समझती नहीं थी। इससे बुरा उनके साथ क्या हो सकता है? उनका चेहरा उतरा रहता है, मीटिंग में बैठी रहती है। ये उनकी हालत हो गई है। क्या आपको लगता है ममता बनर्जी कमबैक कर पाएंगी?
या जो हो रहा है वो उनके साथ सही हो रहा है? आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल तो उनकी पार्टी के लिए ये आज तक का सबसे मुश्किल दौर है। इस पर लगातार जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।